हेलो एवरीवन, मैं ऑटिज़म के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स जब उनको पता चलता है कि कोई डॉक्टर उनको बोलता है कि आपके बच्चे को शायद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या फिर बोलता है कि आपका बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, जब ये बात आपको पता चलती है तो जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, मैं ही क्यों, मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ, वाई। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑटिज्म, क्यों आपका बच्चा एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे डायग्नोज हुआ है। इसका कोई फिक्स्ड रीज़न नहीं दिया है, पर बहुत सारे पॉस्टुलेशन हैं। पहला, हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली में कोई भी और बच्चा ऑटिज्म या रिलेटेड ADHD या ऐसे कोई डिसऑर्डर में है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरा, कंसैंग्विनस मैरिजेस। कंसैंग्विनस मैरिज क्या होता है कि अगर आपकी शादी आपकी ही फैमिली में किसी इंसान से हुई है, जैसे बहुत सारे रिलीजन में, कास्ट में आप बुआ के बेटे से, मामा की बेटी से शादी कर सकते हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी में आप रिलेटिव्स में शादी करते हैं, तो भी चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपके बच्चे को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आ सके। तीसरा, एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा में। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा मतलब क्या होता है कि आपने बच्चा कंसीव किया है लेट इन द एज, फॉर एग्जांपल 35 ईयर्स पे या 36, 38। आजकल मैरिजेस लेट होती हैं, बच्चे लेट होते हैं, तो वो भी एक चांस हो सकता है कि आपके बच्चे को स्पेक्ट्रम डायग्नोज हुआ है। फोर्थ, जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला, वैक्सीनेशन, विच आई पर्सनली डोंट बिलीव अ लॉट, क्योंकि वैक्सीनेशन एक लार्जर कम्युनिटी को दिया जाता है, पर उसमें से 1%, नॉट इवन 1% बच्चों को ऑटिज्म होता है। तो लेटेस्ट स्टडी बताती है कि एवरी 100 चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन इज ऑटिस्टिक। तो ये जो प्रपोर्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आफ्टर कोविड। तो आफ्टर कोविड ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे स्पेक्ट्रम पे डायग्नोज हुए। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस से 20 इयर्स बैक, तो मैं महीने में एक पेशेंट देखती थी। बिलीव मी, महीने में एक पेशेंट। आज ये असर है कि मैं दिन के 5 पेशेंट देखती हूँ ऑटिज्म के। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे बच्चे ऑटिज्म पे डायग्नोज हो रहे हैं। तो मेरा जो बेसिक स्टडी है, इवन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स हैज सपोर्टेड इट, कि जो मेजर कॉज है वो है स्क्रीन टाइम। कोविड में क्या हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स जो IT में वर्क करते थे, आई डोंट ब्लेम देम, बट दे वर वर्किंग फॉर द ऑफिस, एंड बच्चों को स्क्रीन पे रख दिया गया। मतलब एक TV ऑन करके, बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि हमें लगता था कि बच्चे राइम्स सीख रहे हैं, वो क्लैप करना सीख रहे हैं, वो गाने गा रहे हैं, बट बच्चे का जो बेसिक डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो गया। तो 2 साल का बच्चा हो गया पर वो बात नहीं कर रहा है, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। तो बच्चे को गाना नहीं सीखना है, बच्चे को राइम्स नहीं सीखने, बच्चे को स्क्रीन नहीं चाहिए। तो मेरा इम्पॉर्टेंट जो स्टडी है, जो मैंने लास्ट 10 ईयर्स में किया है, कि आप मिनिमम, रादर देन ऐसे मिनिमम 0 स्क्रीन टाइम रखिए। बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि 2 साल तक एकदम नॉर्मल था, मुस्कुराता था, बाकी लोग से इंटरैक्ट करता था, बैबल करता था, पर 1.5-2 साल में एकदम इसने सब करना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिग्रेशन। क्या ऐसा हुआ कि आपका बच्चा जो नॉर्मली डेवलप हो रहा था वो रिग्रेस होके स्पेक्ट्रम पे आ गया। तो इसका मेजर रीज़न है या तो कोई स्ट्रेस था फैमिली में, द मेजर डेथ इन द फैमिली, और कोई स्ट्रेस और ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो गया। योर पेरेंट्स वर नॉट अवेलेबल फॉर अ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सो बिलीव मी, आप अगर 0 स्क्रीन टाइम रखेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आपका बच्चा काफ़ी इंप्रूव होगा और स्पेक्ट्रम पे नहीं आएगा। तो आप बच्चों को TV और मोबाइल खाना नहीं खाया तो चलेगा। बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं ये खाना नहीं खाता, मोबाइल नहीं दिखाया, तो बच्चा 2 रोटी की वजह आधी रोटी खाएगा तो बिलीव मी चलेगा, पर बच्चा अगर स्पेक्ट्रम पे आ गया तो इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर अ कंप्लीट क्योर। तो स्क्रीन से दूर रखिए, जो अपने हाथ में है वो हम कर सकते हैं। सो स्क्रीन टाइम 0 रखिए एंड प्रिवेंट योर चिल्ड्रन फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ स्पेक्ट्रम। थैंक यू।